नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शहर से गांव तक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है झांसी, महोबा, बांदा, चरखारी, कानपुर, फर्रुखाबाद, कुलपहाड़। देश के तमाम शहरों से आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि लगातार आ रही हैं। दोस्तों, यह शोभा यात्रा बताई जा रही है। हमने उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह हमारे गुरुजी के सानिध्य में उनके जो गुरु जी थे गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा पूरे देश में हर शहर में, गांव-गांव में, हर जगह निकाली जा रही है। जब हमने उनके अनुयायियों से पूछा कि शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस आखिरकार यह क्यों निकाली जा रही है, तो उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को नास्तिक बनने से रोक रहे हैं, लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वेद शास्त्रों की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, और लोगों को बुराइयों से बचने का मार्ग भी बता रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमें दहेज से किस तरीके से बचना है। दहेज लेना महापाप है। गुटखा खाना, तंबाकू पीना या तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना, मांस खाना, यह सेवन करने से हमें कितना बड़ा पाप लगता है और इससे हम बीमार भी होते हैं। इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार की तमाम बुराइयों को बचाने का काम और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और गांव-गांव जाकर लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायी लोगों को लगातार जगाने का काम कर रहे हैं। उनके अनुयायियों ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं, जो कि भारत के, उन्होंने बताया कि 10 आश्रमों में, जो कि जहाँ पे एक आश्रम में कम से कम 20 लाख से 30 लाख लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत में 10 आश्रमों में भंडारा किया जाएगा। वहाँ पे दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज रहित, बिना किसी आडंबर के शादियाँ होगी, और यह शादियाँ 100, 200, 300 नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में होगी। दोस्तों, तो उन्होंने और भी बताया, हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दी दोस्तों, वो जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आज तक सुना था कि वो संत महात्मा शादियाँ कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, 121 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, कहीं 200 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, वो सारा दहेज दे रहे हैं, वही संत महात्मा जी। लेकिन यह शादियाँ हमें पहली बार देखने को मिल रही हैं कि दहेज मुक्त, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। सोचो, अगर दहेज लेने वाला ही दहेज ना ले तो फिर देने वाला तो अपने आप नहीं देगा। दोस्तों, ये अपने आप में सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का मिशन चलाना और इस प्रकार से लोगों को जागृत करना एक वाकई बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करके हमें पता चला कि उन्होंने बताया कि देश के अन्य शहरों में, अलग अलग शहरों में, गांव-गांव जाकर, शहर से जाकर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, इस शोभा यात्रा में उन्होंने बताया कि किसी शहर में हमने 108 किलोमीटर, तो किसी में 100 किलोमीटर, किसी में 50 किलोमीटर, इस प्रकार से अलग अलग शहरों में दोस्तों उन्होंने बताया कि करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया और कम से कम करोड़ों की संख्या में लोगों के पास गए और लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। तो सोचने वाली बात यही भी है कि उन्होंने लाखों लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों के घर पे जा करके इतने सम्मानपूर्वक उन्होंने अपने गुरुजी के भंडारे में आने के लिए निमंत्रण दिया लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमसे भी कहा कि आप अपने न्यूज़ चैनल के जितने भी आपके दर्शक हैं, उन दर्शकों को भी बोल देना कि मेरी तरफ से, हमारे गुरुजी की तरफ से भंडारे में परिवार सहित आमंत्रित हो। दोस्तों, इस प्रकार की देश दुनिया की राजनीतिक, भक्ति रूपी हर प्रकार की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, शहर से गांव तक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आप आने वाली वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला अब जाने का। धन्यवाद साथियों। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।